जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही वो पहला कदम जमीन पर रखते ही आपके घुटनों में वो तेज दर्द होता है। बाथरूम तक जाने के लिए भी किसी को आवाज लगानी पड़े, वो बेबसी। आपकी पोती या पोता आपके पास दौड़ कर आता है और कहता है, चलिए दादाजी पार्क चलते हैं खेलने के लिए। लेकिन आप अपनी कमजोर टांगों की वजह से उठ नहीं पाते और उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी भाग दौड़ करके अपने पूरे परिवार को पाल लिया, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर वो खुद अपने घर की चार दीवारियों में सिमट कर रह गया है। रात को जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपकी पिंडलियों और टांगों की वो असहनीय ऐंठन जो आपको रात भर करवट बदलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन आप सो नहीं पाते। आप सोचते हैं कि शायद अब बुढ़ापा आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप रोजाना दूध पीते हैं और डॉक्टर की दी हुई वो कैल्शियम की गोलियां भी खाते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपके टांगों घुटनों का दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। पर क्या आपने कभी एक बात सोची है, इतनी ज्यादा कैल्शियम की गोलियां खाने के बाद भी आपकी हड्डियां कमजोर क्यों होती जा रही हैं? क्यों उठते बैठते हमेशा आपके घुटनों से कटकट की आवाज आती रहती है? आज की इस वीडियो को सिर्फ एक जानकारी की तरह मत देखिएगा। आज मैं आपसे एक बेटा बनकर बात करने आया हूँ। आज हम जानेंगे उस छुपे हुए सच को, जिसके बिना आप चाहे जितनी कैल्शियम की गोलियां खा लीजिए, आप चाहे जितना दूध पी लीजिए, आपको आराम नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम जानेंगे आपके किचन में रखी हुई एक ऐसी शक्तिशाली चीज के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आपकी इन डगमगाती हुई टांगों में फिर से वही पुरानी ताकत वापस लौट आएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर तिवारी और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेहत सूत्र पर। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी हड्डियां कमजोर क्यों होने लगती हैं। जब हमारी उम्र 45 या 50 के पार होने लगती है, तब हड्डियों का घनत्व यानी कि बोन्स डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे हमारी हड्डियां अंदर से जालीदार और खोखली होने लगती हैं, जिसे साइंस की भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो रोज कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, उसके बाद भी हड्डियां कमजोर क्यों हो रही हैं? तो साथियों, यही सबसे बड़ा धोखा है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी भी मकान को पक्का बनाने के लिए सिर्फ सीमेंट की जरूरत नहीं होती, उसके साथ आपको चाहिए बालू, मोरंग और लोहे की मोटी मोटी सरिया। तब जाकर कहीं आपका मकान पक्का बन पाता है। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम को आपकी हड्डियों के अंदर तक पहुंचाने और उसे सोखने के लिए आपको मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में इन मिनरल्स की कमी है, तो चाहे आप बाल्टी भरकर दूध पी लीजिए या कटोरा भरकर कैल्शियम की गोलियां खा लीजिए, वो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा नहीं। वो डायरेक्ट आपके पेट के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। यानी आपका पैसा भी बर्बाद हुआ और आपकी सेहत वैसे की वैसे ही रहती है। अब आप पूछेंगे तो फिर इसका उपाय क्या है? तो साथियों, इसका उपाय है नेचर का दिया हुआ एक छोटा सा गिफ्ट, तिल, जिसे हम सेसमे सीड्स भी कहते हैं। आपको याद होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग तिल के लड्डू और चिक्की बनाकर सर्दियों में खाया करते थे। वो कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक गहरा विज्ञान था। तिल का आकार भले ही सरसों के दाने जितना छोटा हो, लेकिन ये पोषक तत्वों का पावर हाउस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक चम्मच तिल में एक गिलास दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। सबसे खास बात यह है कि तिल के अंदर वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाने और उसे सोखने का काम करते हैं। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स कुदरती रूप से मौजूद होते हैं। साथियों, जब आप तिल का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को पोषक तत्वों का एक पूरा पैकेज मिलता है, जिससे आपकी हड्डियां सीधे तौर पर मजबूत होने लगती हैं। कई बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, एक्सरे तो नॉर्मल आया है, उसके बाद घुटनों में तेज दर्द और चलने पर कटकट की आवाज क्यों होती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके जोड़ों के बीच में जो नेचुरल चिकनाई होती है, जिसे हम सिलोनियल फ्लूइड यानी कि घुटनों की ग्रीस कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तिल के अंदर कई सारे हेल्दी फैट्स होते हैं,
जब आप इसका सही तरीके से सेवन करते हैं तो ये आपके जोड़ों की सूजन को धीरे धीरे कम करने लगता है और उस खोई हुई चिकनाई को दोबारा बनाने में मदद करता है। साथियों, बुढ़ापे में सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होती, बुढ़ापे में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ होने लगता है। जब भी आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपको गैस की शिकायत होती है, पेट भारी हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। आयुर्वेद कहता है कि जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी को किसी भी खाने का पोषण नहीं मिल पाएगा। तिल के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और जब आप इसका सही तरीके से सेवन करते हैं तो ये आपकी आंतों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, जिससे आपको गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। साथियों, बढ़ती उम्र में हमारी स्किन सूखी और बेजान होने लगती है। तिल में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकते हैं और जब शरीर को अंदर से सही पोषण मिलता है तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग बनती है और आपकी बॉडी में भी एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आप दोपहर होते होते थककर चूर हो जाते हैं, किसी काम को करने में मन नहीं लगता और लगता है कि बस अब मुझे अपना बिस्तर चाहिए, अब मेरी बॉडी में हिम्मत नहीं बची है, तो यहाँ पर तिल आपके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं उस गलती की जो 90% से ज्यादा लोग हमेशा करते हैं। वो गलती है इसे सही तरीके से न खाने की गलती। वो कहीं भी YouTube पर या कहीं से भी वीडियो देख लेंगे कि तिल के ये फायदे हैं और मुझे इसका सेवन करना है। इसके लिए वो बाजार से तिल तो लेकर चले आते हैं, लेकिन इसे सीधा कच्चा खा लेते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, तिल के ऊपर एक बहुत हल्की सी परत होती है जिसे पचाना हमारे पेट के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर हमारी बॉडी को इसका सही फायदा नहीं मिल पाता। इसे खाने का सही तरीका है कि आप 1 से 1.5 चम्मच तिल को तवे पर धीमी आंच में गर्म कर लीजिए। इसे चटकाना नहीं है और ना ही इसे जलाना है, इसे बहुत धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसका सेवन सुबह कर सकते हैं। अगर आपके दांत कमजोर हैं या आपको तिल खाने में तकलीफ होती है तो आप इस भुने हुए तिल को मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच पाउडर डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर आप दही, ओट्स या दलिया के ऊपर भी 1 चम्मच तिल को डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। साथियों, सर्दी में ये नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इस चिलचिलाती हुई गर्मी में अगर आप तिल का सेवन करना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ आधा चम्मच खाइए। मेरे प्यारे साथियों, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपका असली दुश्मन आपकी उम्र नहीं है, बल्कि सही पोषण है। इस बेहद आसान और सस्ते नुस्खे को आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और आप 15 से 20 दिनों के अंदर देखेंगे सुबह उठते वक्त जो पैर बहुत भारी लगते थे उनमें अब एक नई ताकत आने लगी है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो घुटने कांपते थे आज उनमें मजबूती आने लगी है। आप बिना किसी सहारे के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, आप बाजार घूम पाएंगे, आप अपने पोते पोतियों, नाती नातियों के साथ आप पार्क में खेल पाएंगे और आपकी बेबसी भरी जिंदगी फिर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। इसे आप अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों और अपने उन रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज घुटनों की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा पीड़ित है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। धन्यवाद।